नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 7। इससे पहले हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर 2 वीडियो में करवा दिया है। आज की वीडियो में हम चैप्टर 7 नगर का प्रशासन, चैप्टर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और चैप्टर 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका का अध्ययन करने वाले हैं। ये क्लासेस यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगा। साथ ही पॉलिटी को समझने के लिए, बेसिक टू एडवांस जाने के लिए भी है काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाते हैं तो हमें पहले बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है। और एनसीईआरटी में कहानी के थ्रू और केस स्टडी के माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया है, तो वो प्रोसेस मुझे काफ़ी लेंदी लगा, तो मैंने इसलिए उसके शॉर्ट टर्म्स का कंपाइलेशन करके आपके लिए क्लासेस तैयार की हूँ। तो हमारा पहला स्लाइड है चैप्टर 7 नगर प्रशासन। नगर निगम कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि यह एक बहुत बड़ी संस्था होती है। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा करना और बाजारों और सड़कों की सफाई का काम करती है। नगर निगम का काम यह भी सुनिश्चित करना होता है कि शहर में बीमारियां ना फैले। इन्हीं सब कारणों में आजकल नगर निगम वाले अपने नागरिकों की सुविधा के लिए कचरा का प्रबंधन करती है। टाइम टू टाइम मच्छर से बचाव के लिए रासायनिक दवाओं का छिड़काव इत्यादि भी किया जाता है। और बड़े शहर में प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। नगर परिषद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, ज़्यादातर नगर निगम परिषद का यह निर्णय लेता है। ज़्यादातर निगम परिषद ही यह निर्णय लेता है कि अस्पताल और पार्क कहाँ बनेंगे। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पारिषद का चुनाव होता है। दूसरा है कुछ पारिषद मिलाकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर निर्णय लेते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पारिषद से संपर्क करते हैं। चौथा है जहां पारिषद की समितियां एवं पारिषद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद इनमें से निर्वाचित होते हैं। चौथा है सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सब सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद का यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरत परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासन कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित होता है। इसके साथ ही नगर परिषद और प्रशासनिक कर्मचारियों का कार्य होता है शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यान की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था विभाग इत्यादि। नेक्स्ट है नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। तो नगर निगम अलग अलग तरीके से पैसा इकट्ठा करती है। जिन लोगों के पास अपने घर होते हैं वे संपत्ति कर देते हैं और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी शुल्क देना पड़ता है। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% ही पैसा आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है, होटल कर, दुकान आदि कर से भी नगर निगम को पैसा आता है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। 8वां अध्याय है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर होते हैं और कुछ के पास तो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े और बाकी कुछ एक ऐसे भी परिवार होते हैं जो बिल्कुल ही भूमिहीन होते हैं।
भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर होते हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे की खेत पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे शुरू किए, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाना इत्यादि। भारत के 80% किसानों का यही हालत है। केवल 20% किसान ही बड़े कृषकों की श्रेणी में आते हैं। तो इन सब को बताने का एक मकसद ये भी होता है कि एनसीईआरटी में इन्हें बताया गया है ताकि हम अपनी ग्रामीण व्यवस्था को और उनके आजीविका को समझ सके। इसके साथ ही एनसीईआरटी में ये एग्रीकल्चर में और हमारा इकोनॉमी में भी इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और साथ ही अगर हम ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पे बहुत बार ऐसे में हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन होता है। लाइक अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो भी इन सब चीज़ों का जिक्र होगा। या फिर अगर हम ऐसे में रोजगार से संबंधित मुद्दे लिख रहे हैं तो भी, या फिर ग्रामीण ढांचे के बारे में वर्णन करना है तो भी ये सब तथ्य इम्पोर्टेंट होंगे। मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। महुआ बीनने, तेंदुआ का पत्ता इकट्ठा करना, शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों में बेचना जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। साहूकार समिति क्यों दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का एक मुख्य कारण है। आजकल एग्रीकल्चर इसके साथ ही ये पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और साथ ही फिशरी भी आजकल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। साथ ही समुद्री तट इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे रहते हैं और सरकार हमारी ब्लू इकोनॉमी को इन्हीं आजीविका को मछली पकड़ने या वाटर से संबंधित जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हीं को प्रमोट करने के लिए ब्लू इकोनॉमी भी लाई है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करके भी आजीविका चलाते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए यह प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसमें नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती का भी वर्णन किया गया है। यहाँ एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिला में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेज जंग समुदाय के हैं और सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों के समूह बनाते हैं और इन्हें इकट्ठा मिलाकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास और पतवार साफ करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 और 6 क्लास की एनसीईआरटी का ये आखिरी चैप्टर है, शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो इस चित्र में दिखाया भी गया है कि शहरी क्षेत्र में आजीविका के कई सारे साधन हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेला पर सामान बेचते हैं। फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वालों के लिए भी एक रुकावट की तरह देखा जाता है। साथ ही लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। कानून में बदलाव आने से शहरों में कुछ इलाकों में फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिया गया है। बड़ी दुकान में यह पक्की दुकान होती है जिसके पास नगर निगम से व्यापार करने का लाइसेंस होता है। नगर निगम यह तय करता है कि सप्ताह में कौन सा दिन बाजार बंद रहेगा। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कोरियर आदि सेवाएं देती हैं।
तो आज का हमारे ये चैप्टर 6 क्लास की एनसीईआरटी का 6 क्लास की एनसीईआरटी यहीं पे कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी, क्लास 7 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो कृपया कर आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपने इससे पहले पॉलिटी एनसीईआरटी की दोनों क्लासेस नहीं की हैं तो पहले आप उन दोनों को जाकर के कंप्लीट करें, उसके बाद ये तीसरी क्लासेस करें। इसके साथ ही हमारा हर दिन द हिंदू का डिस्कशन डेली करेंट अफेयर्स एग्जाम बूस्टर सीरीज आता है, उसे भी देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।